ऐसे में अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का, देखिए जैसे आपने कहा कि सर्वशक्तिमान, ये तो कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ी कुर्सी है। ये नोबेल पीस प्राइज है क्या? क्योंकि ट्रंप क्या है ये तो अब सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। अमेरिकी कहते थे कि अभी दुनिया समझी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या है। मैं कहता हूं अभी भी पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से दुनिया समझी नहीं है। ये हैं तो बड़े वाले खिलाड़ी, लेकिन ये इतने बड़े वाले निकलेंगे ये कोई समझेगा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपने लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहलाए। ऐसा है क्या नोबेल पीस प्राइज? हम तो यही जानते थे कि लॉबी चलाती है, हम तो यही समझते थे कि जिस देश में सेटिंग करनी होती है, जो आपने मैगसेसे अवार्ड और ये सब किया, वहां ये लोग करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन आती है सीआईए, और ये कहा जाता था कि ये सीआईए की ये सब डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सीआईए जैसे इनको मैनिपुलेट करना चाहता है मैनिपुलेट हो जाता है। पर यहां तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते हुए, जैसे आपने कहा, गिड़गिड़ाते हुए दिख रहा है। ये तो समझ से परे हो रहा है हर्षवर्धन जी। देयर इज समथिंग विच इज जस्ट, मतलब हम जिसको या तो जिस पे उंगली नहीं रख पा रहे हैं, या नोबेल पीस प्राइज सचमुच अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, के पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, कतई महत्वपूर्ण नहीं है। और आपने ये ठीक कहा, जितने इस तरह के अवार्ड हैं, जितनी पीस प्राइजेस से लेके जितनी भी ऐसी प्राइज हैं, उन सब को अमेरिका अपने हितों के लिहाज से इस्तेमाल करता रहा है। आमतौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में उस देश की सरकार, उस देश की जो डेमोक्रेसी है, उसके विरुद्ध काम करने वाले लोगों को इस तरह के पुरस्कार मिलते रहे। जानबूझकर ऐसा एक तंत्र तैयार किया गया। और मैं फिर कहता हूं, ये एक जो अवार्ड्स की एक जो उसके पीछे की पॉलिटिक्स है, उस पर अगर अलग से बात करें तो समझ में आएगा कि आप ध्यान से देखें, चाहे जितने बड़े बड़े अवार्ड हो, उनकी आप लिस्ट उठाकर देखिए, उन लोगों का सचमुच योगदान क्या रहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में जब हर तरफ युद्ध चल रहा है, उसमें पीस प्राइज जैसी चीज किसी को दी भी जा सकती है क्या? और क्या किसी की कोई भूमिका बची है? क्या अमेरिका की या यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका बची है? मुझे लगता है कि अब इस सवाल को ज्यादा मजबूती से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया के हर हिस्से में लड़ाई हो रही है तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब रह गया? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के देशों की हिस्सेदारी नहीं है। एक आतंकवादी को वीटो लगाएगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा कि एक तरफ तो आप सैंक्शन लगाते हो, दूसरी तरफ आतंकवादी पालते हो, इसी में जोड़ लीजिए कि वीटो लगाते हो, तो ये वाली राजनीति जो है, मुझे लगता है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल अनंत विजय जी, अब इसको लेके भारत में जो इतनी प्रतिक्रियाएं, जो इतनी बातें हो रही थी, एक तो भारत में दो चीजें लोग जानना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो जो पाकिस्तान को लेके वो जो शांति की बात थी, अब सबको समझ आ गया। और दूसरा, ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, इनका बाराबंकी कनेक्शन, इट्स लाइक ऑल ओवर। कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे राहतुल्लाह खुमैनी, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आए थे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, दुनिया बात कर रही है ये व्हाट इज बाराबंकी। आप अभी गूगल पे जाइए, आप बाराबंकी पूरा भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 12 BA RA पे ही वो पूरा राहतुल्लाह खुमैनी की पूरा दे देता है। सो भारत के कनेक्शन तो दूर दूर तक है, सही या गलत वो तो समय डिसाइड करेगा। लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज, अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, हर जगह शांति कराना, उनको कोई बुलाना नहीं चाहता है, वो कोई चाहते नहीं। और जो चाहता है इजराइल, वहां वो जा नहीं रहे। बेन्यामिन नेतन्याहू बोल बोल के थक गए पिछले 5 दिनों से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ट्रंप इज माय फ्रेंड, ही विल कम ही विल कम। ट्रंप अफ्रीका में शांति करा के नोबेल पीस प्राइज मांग रहे। ये दुनिया जा कर रही। अनंत विजय जी। ऐश्वर्य जी, देखिए, ट्रंप ने जिस प्रकार से नोबेल की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुझे नोबेल मिलेगा नहीं, तो वो अपनी क्षमताओं को लेके डोनाल्ड दादा, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उनको किस आनंद दादा, आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, माफी चाहता हूं। 10 सेकंड में वापस आ रहा हूं। 10 सेकंड में आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं और फिर वापस आ रहा हूं। कुछ दिक्कत हो रही। सेम सवाल सतीश के सिंह जी के पास जा रहा हूं, सतीश जी, या फिर पहले पंकज जी के पास जा रहा हूं, पंकज शर्मा जी। पंकज जी, अब आपको समझ आ रहा है, भारत के विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। जी दादा जी, ओवर टू यू। पूरे देश को, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ट्रंप की हालत ये हो गई है कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा,
जिन लोगों को लग रहा है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, पूरी दुनिया में लाफिंग स्टॉक बन गए हैं, ये वही लोग हैं जो ट्रंप के गले में झूमते थे। ये वही लोग हैं जो नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में करते हुए घूम रहे थे। गरीबों की बस्तियां पर्दों के पीछे ढक दी गई थीं। जब ट्रंप साहब आगरा पहुंचे ताजमहल देखने, तो योगी जी खड़े थे और विमानतल पे 300 सांस्कृतिक कलाकार नाच रहे थे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन सरकार ने नहीं किया, एक निजी संस्था ट्रंप अभिनंदन समिति ने उसका आयोजन किया। और आज तक पता नहीं है कि उस ट्रंप अभिनंदन समिति को जो पैसा जो उसने खर्च किया, करीब 1 अरब रुपए, वो कहां से और कैसे मिला था। आज इन सब लोगों को ट्रंप कैसे लग रहे हैं? अरे ट्रंप की क्या गलती है? ऐसे लोग दुनिया भर में हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अरे नेहरू जी क्या थे, अरे इंदिरा जी क्या थी, जब उनका इतना नाम हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। ट्रंप साहब को भी लगता है कि अगर रूजवेल्ट को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज, विल्सन को मिल सकता है, कार्टर को मिल सकता है, और तो और उपराष्ट्रपति अल गोरे को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा बात कि बराक ओबामा को मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये मानसिकता इस तरह की होती है कि मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? अपने अपने घर में भटके हुए लोगों की दुनिया में आजकल कमी नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात कही गई कि अपने जीवन में जिन्हें पंकज जी आपकी आलोचना, आपके पास आलोचना का पूरा अधिकार है, सबके पास है, आपको पसंद हो, लेकिन आप बात समझिए, बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बात अमेरिका के राष्ट्रपति की। डोनाल्ड ट्रंप के इतना सब करने के बाद भी अगर कल भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया, भारत या किसी भी और देश जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप पर से नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्डर नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर्टी वाले नहीं जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं। अमेरिका, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया था, अमेरिका का राष्ट्रपति। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। पंकज जी प्लीज समझ। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भी भारत आए थे, निक्सन भी भारत आए थे, जिमी कार्टर भी भारत आए थे, बिल क्लिंटन भी भारत आए थे, बुश भी आए थे, बराक ओबामा भी आए थे। लेकिन जिस तरह हमने पलक पावड़े ट्रंप साहब के लिए बिछाए, जिस तरह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी निजी हैसियत से नहीं गए थे अमेरिका, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और तब थे जब वो गए अमेरिका और उन्होंने नारे लगाए की बार ट्रंप सरकार, की बार ट्रंप सरकार। पूरा मीडिया हर्षवर्धन जी वांट्स टू कमेंट कर रहा था। हर्षवर्धन जी, पंकज जी को मौका मिल गया। पंकज जी कह रहे देखो ये है वो डोनाल्ड ट्रंप। चाहे राहुल गांधी को अगर मिलने का समय अभी दे दे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कनाडा से, कैलगरी से सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, मना कर दिया कि आई विल नॉट कम, मेरे को जाना है। राहुल गांधी को अगर अभी बुला लें तो 21 घंटे की फ्लाइट है आजकल, वो जो एयर स्पेस वायलेशंस के चलते 21 घंटे की, अगले 10 मिनट में जाएंगे एयरपोर्ट। लेकिन बोलने के लिए पंकज जी के पास पूरी दुनिया है। नहीं अमेरिका देखिए और फिर देखिए कि परिणाम क्या निकलता है। अरे अब ओके हर्षवर्धन, पता चला अदरक का असली स्वाद।